हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, मार्किंग पैटर्न है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो बीएससी बायोलॉजी एंड बीएससी मैथमेटिक्स दोनों के अंदर ही कॉमन है, तो सिलेबस भी आपका सेम रहेगा, सेम ही चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, सेम मार्किंग पैटर्न रहेगा। एक ही पेपर आएगा आप लोगों का, चाहे बीएससी बायो के स्टूडेंट हो, मैथ के स्टूडेंट हो। फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो दोनों में कॉमन रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो लगेगा आपका सेमेस्टर का पेपर 70 मार्क्स का, लेकिन आपके फर्स्ट सेमेस्टर से पहले जो आपका एक तरीके से मिड टर्म या इंटरनल असेसमेंट कह लो, वो लगेगा आपका 30 मार्क्स का। ठीक है, उसके अंदर आपको पास होने के लिए चाहिए 12 मार्क्स, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के अंदर आपको पास होने के लिए चाहिए 28 मार्क्स। दोनों को आपको पास करना ज़रूरी है। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले जब आप ये कंटिन्यूस असेसमेंट जो आपका मिड टर्म वाला है 30 मार्क्स का, इसको आप पास कर लोगे तभी आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एग्ज़ाम दे पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गया आपका मार्किंग पैटर्न। इसके बाद मैं आपको आपका पेपर पैटर्न और समझा देती हूँ। पेपर पैटर्न के अंदर आपके दो सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये जो पेपर पैटर्न है ये आपका सेमेस्टर वाले के अकॉर्डिंग है, जो कि आपका 70 मार्क्स का जो पेपर आएगा ना 3 घंटे का फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका पेपर पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा, जिसके अंदर आपके दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर क्या होगा कि आपसे 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो कि होंगे आपके 2-2 मार्क्स के। तो यानी सेक्शन ए हो गया आपका 20 मार्क्स का। इसी तरह जो आपका सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी के अंदर क्या होंगे कि आपके 10 क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन उन 10 में से आपको करने ओनली 5 ही क्वेश्चन है। जैसे आपका जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके अंदर केमिस्ट्री में आपके 5 यूनिट्स हैं, तो उन 5 यूनिट्स में से आपके 2-2 सवाल आपको दे दिए जाएंगे सेक्शन बी के अंदर, और उनमें से आपको ओनली 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी 5 यूनिट्स के 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, जो कि होंगे आपके 10-10 मार्क्स के। तो ये 50 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो टोटल सेमेस्टर है एग्ज़ाम, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा 70 मार्क्स का, 20 मार्क्स का सेक्शन ए एंड 50 मार्क्स का सेक्शन बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए एंड 50 मार्क्स का सेक्शन बी। ठीक है, नाउ अब हम इसमें आगे बढ़े तो ये आपका पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। इसमें आपके 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर जो आपका चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। पहले क्या हुआ करता था, जो आपका एनुअल पैटर्न था उसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग पेपर, फिजिकल केमिस्ट्री का अलग पेपर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग पेपर, लेकिन अब क्या है कि तीनों का कंबाइन, यानी कुछ कुछ चैप्टर्स तीनों के मिला के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर डाल दिए हैं। इसी तरीके से आपका सेकेंड सेमेस्टर का भी पैटर्न है। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर की। सेकेंड यूनिट भी आपकी इनऑर्गेनिक की है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। फिर उसके बाद आपकी थर्ड यूनिट है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपके ये अलग अलग इसमें चैप्टर्स हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। तो ये अलग अलग टॉपिक्स हैं इसके अंदर। फिर यूनिट 4 है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री, यूनिट 5 है गैसियस स्टेट एंड इसमें बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। इस तरीके से आपके ये फर्स्ट सेमेस्टर की 5 यूनिट का सिलेबस कंप्लीट कवर होता है। इन 5 यूनिट्स के यदि आपको चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा। यदि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के कंबाइन नोट्स चाहिए जिसमें आपके 5 यूनिट एक ही साथ एक ही पीडीएफ में आ जाए, तो उस पीडीएफ का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, तो आपको जैसे भी नोट्स चाहिए, नोट्स मैंने पूरे प्रोवाइड किए हुए हैं चैनल पर, तो नोट्स के लिए आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही बात क्लासेस की, इन टॉपिक्स को पढ़ने की, समझने की, तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो उसे डायरेक्ट आप यूट्यूब पर डालकर सर्च करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको इस चैनल पर बीएससी के पूरे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी के नोट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो नोट्स के लिए या तो आप प्लेलिस्ट देख लेना अपने मीडियम के अकॉर्डिंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। टेलीग्राम पर लिंक्स आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज नोट्स के एंड सेमेस्टर वाइज नोट्स के, तो वहाँ से भी आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है उसमें आपके 10 नंबर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 10 नंबर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 10 नंबर का फिजिकल केमिस्ट्री है, प्लस आपका 10 नंबर का जो आप रिकॉर्ड बनाओगे वो हो जाएगा और 10 नंबर का हो जाएगा आपका वाइवा। इस तरीके से आपका 50 मार्क्स का जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है वो दिया हुआ है। नाउ इसमें आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रैक्टिकल फाइल के अंदर मतलब प्रैक्टिकल से अंदर बनाने हैं, तो वो चीज़ें वो सारे टॉपिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, देन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर प्रैक्टिकल्स में करने हैं। अब ये कॉलेज वाले के ऊपर है वो करवाएं ना करवाएं, कितने करवाएं, एक दो आपको नाम के लिए करवा दे तो वो तो उनके ऊपर है। बाकी यदि आप खुद से इन प्रैक्टिकल्स को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो लिस्ट मैंने आपको दे दी है। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे प्रैक्टिकल हैं। इनको यूट्यूब पर सर्च करिए, गूगल पर सर्च करिए, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ इन प्रैक्टिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। तो वहाँ से भी आप यदि खुद से प्रैक्टिकल्स देखना चाहते हैं, उनके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं। ये सारे हो गए आपके फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो यहीं पर आपका ये पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर मार्किंग बता दी, सिलेबस बता दिया, प्रैक्टिकल्स के बारे में बता दिया, नोट्स के बारे में बता दिया। इसके अलावा भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।